पिछले दिनों बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को कथित तौर पर गाली देने की घटना सामने आई थी। इस घटना के बाद से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कई जगहों पर प्रदर्शन किया और लगातार राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से माफी की मांग की। तब ओवैसी का बयान सामने आया था और कहा था कि किसी को भी किसी की मां के लिए अपशब्द नहीं कहने चाहिए। ओवैसी ने खरी खोटी सुनाई थी और अब एक बार फिर से ओवैसी का बयान सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां को लेकर ओवैसी का ये बयान सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि पिछले दिनों कांग्रेस ने एक एआई वीडियो साझा किया था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां नजर आ रहे थे और कांग्रेस ने ट्रोल करने की कोशिश की थी। जी हाँ, एक सपने वाला वीडियो बनाया था, वो वीडियो शायद आपने देखा होगा। लेकिन अब उसे लेकर पटना हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। बुधवार को पटना हाईकोर्ट ने कांग्रेस समेत सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इस वीडियो को हटाने का आदेश दिया था और जब पटना हाईकोर्ट की तरफ से ये आदेश आया है उसके बाद से ओवैसी की तरफ से भी बयान सामने आया है। ओवैसी ने क्या कुछ कहा वो आपको बताते हैं, उसके बाद आपको ये भी बताएंगे कि आखिर किस तरीके से ओवैसी भारतीय जनता पार्टी पर भड़क भी गए। पटना हाईकोर्ट के फैसले पर ओवैसी ने कहा, पटना हाईकोर्ट ने चित्रित करने वाला एक एआई वीडियो को हटाने का आदेश दिया क्योंकि नरेंद्र मोदी और उनकी मां का अपमानजनक था। हर किसी के लिए अपनी मां का सबसे ज्यादा सम्मान होता है। असम बीजेपी के घृणित वीडियो के लिए भी यही सिद्धांत अपनाया जाना चाहिए। मुस्लिम नागरिकों को एक खतरे के रूप में, एक ऐसे समूह के रूप में चित्रित करना जिसे लगातार प्रताड़ित करने की आवश्यकता है, न केवल अपमानजनक है बल्कि नरसंहार भी है। दरअसल बता दें कि आज का जो युग चल रहा है वो एआई का युग चल रहा है। तमाम पार्टियां भी एआई का इस्तेमाल कर रही हैं और एआई के जरिए ही दूसरी पार्टियों पर लगातार हमला बोल रही है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां का एआई वीडियो बनाया था, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी की असम इकाई ने भी एआई वीडियो बनाया और उसमें ये दावा करने की कोशिश की कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती तो असम में मुसलमानों का कब्जा हो गया होता। इसके बाद से इसी वीडियो को लेकर अब ओवैसी भड़के हैं, इसीलिए उनकी तरफ से ये बयान भी सामने आया है कि अगर पटना हाईकोर्ट ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां का अपमान करने वाले वीडियो को हटाया है तो ऐसे में जितने भी नफरत फैलाने वाले वीडियो हैं उसे भी हटाने का आदेश दिया जाए। इससे पहले आपको बता दें कि ओवैसी ने असम की भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला था। ओवैसी ने कहा था, बीजेपी असम ने एक घृणित एआई वीडियो पोस्ट किया है जो दिखाता है कि अगर बीजेपी नहीं होती तो असम मुस्लिम बहुल होता। ये केवल वोटों के लिए भय फैलाने वाले नहीं है, यह वास्तविक रूप में घृणित हिंदुत्व विचारधारा है। भारत में मुसलमानों का अस्तित्व ही उनके लिए समस्या है। उनका सपना मुस्लिम मुक्त भारत है। इस निरंतर शिकायत के अलावा उनके पास भारत के लिए कोई दृष्टिकोण नहीं है। गौरतलब है जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को अपशब्द कहे गए थे, भरी सभा में गाली दी गई थी, उसका वीडियो भी वायरल हुआ था। उसके बाद से ही ये पूरा मसला लगातार सुर्खियों में छाया हुआ है, लगातार घमासान जारी है। और जब कांग्रेस की सभा में इस तरीके से पीएम मोदी की मां के लिए आपत्तिजनक और अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया था उसके बाद से ही भारतीय जनता पार्टी भी आक्रामक रुख थी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात का जिक्र किया था और कहा था कि उनके खिलाफ लगातार इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल लगातार होता रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने पटना में तो जमकर प्रदर्शन भी किया था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता सड़कों पर आ गए थे और तब जब ये इस पूरे मसले की शुरुआत हुई थी तब ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को जिस तरीके से गाली दिया गया था उस पूरे मसले को लेकर बयान दिया था और तब कहा था कि हाँ, इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए, राजनीति में सभ्यता होनी चाहिए, राजनीति की अपनी एक मर्यादा होनी चाहिए। और तब ओवैसी ने विपक्षी दलों को खरी खोटी सुनाई थी। लेकिन अब जब एआई वीडियो को लेकर ये पूरा घमासान मचा है और पीएम मोदी और उनकी मां को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस ने ये वीडियो बनाया था उस पर हाईकोर्ट का जो फैसला आया, हाईकोर्ट ने इस वीडियो को हटाने का आदेश दिया, तो अब ओवैसी एक बार फिर से खुलकर सामने आ गए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी नफरत फैलाने वाले वीडियो हैं उन्हें भी हटाए जाना चाहिए।